मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए भी हम दुआ करते हैं, मौला उन पर आए हुए उस जमाने को जल्द से जल्द खत्म फरमा दे। पूरी दुनिया रमजान मना रही है, पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में दौड़ी दौड़ी घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं। सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जहाँ पर दुनिया के सारे मुसलमान ईद की तैयारी करने में लगे हैं, वहीं पर कुछ हमारे मुसलमान भाई फ़लस्तीन पर अपने हाथों से लाशें उठा रहे हैं। लेकिन पूरे दुनिया के मुसलमान शॉपिंग करने में लगे हैं, ईद की तैयारी में लगे हैं। देखिए इस वीडियो में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने क्या कहा। पूरी दुनिया ईद की तैयारियों में बाजारों में दौड़ी दौड़ी घूम रही होगी, लेकिन वहां पर जनाजे निकल रहे हैं। सुबह एक जनाजा, शाम में एक जनाजा, बल्कि एक ही रास्ते पर 80-80 जनाजे जा रहे होते। मैं कभी सोचता हूं उनके घरों पर ईद कैसे आती है, उनके घरों पर इफ्तार और सहरी कैसे आती है। अखलाक इस्लाम ने दिया है पूरी दुनिया को, अखलाक इस्लाम ने दिया है। माँ और बहनों के दरमियान तमीज इस्लाम ने दिया, औरतों के हुकूक इस्लाम ने अता किया। लेकिन ये सब बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि क्या मुसलमानों में अब भी वो इस्लाम है, या रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात को इतना पीछे डाल दिया। कभी कभार मैं सोचता हूं मेरे अजीजों, अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, जिस रसूल पाक से तुम जान से ज्यादा मोहब्बत करने की बात करते हो, उस रसूल की कितनी हदीसें तुम्हें याद है? दूसरों के डायलॉग्स तो याद हो जाते, गाने जुबान पर यूं ही आ जाते। वो इसलिए नहीं कि तुम गाने रट्टा मार के याद करते हो, सुन सुन के ही याद होते हैं, चलते फिरते लग जाते हैं, याद होते हैं। किसी के डायलॉग्स बहुत ज्यादा इधर उधर वायरल होते हैं, वो याद हो जाते हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये सुन सुन करके जब दुनियावी नगमे याद हो जाते हैं, तो अपनी आदत ऐसी क्यों नहीं डाली कि मेरे नबी के नगमे भी सुन सुन के याद हो जाए, हुजूर की बातें याद हो जाए। बात यही है कुल मिलाकर कि हम जिस आजमाइश के शिकार हो रहे हैं आज या होंगे, इन सब का असल सबब कुरान ने कहा है रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी। देखो, हुजूर के हुक्म की खिलाफ वर्जी दो तरह का करता है आदमी। एक जानबूझ के करने वाला, वो काफिर है, वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं, नाउजुबिल्लाह, वो काफिर है। लेकिन एक अनजाने में करता है, वो हुजूर से मोहब्बत तो करता है, लेकिन नफ्स कभी गालिब है, शैतान कभी गालिब है, सुस्ती कभी गालिब है, जिसकी वजह से इन अहकाम को अमल नहीं कर पाता। लेकिन नुकसान वो भी उठाएगा, वो भी उठाएगा। पहला वाला तो जहन्नम, जिसने जानबूझ करके इनकार किया हुजूर के फरामीन को, वो तो जहन्नम में जाए। और दूसरा वाला जो अनजाने में करता चला गया, तो वो दुनिया में फितनों में मुब्तला होगा, आजमाइश में आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, एक जमाना तुम पर आएगा। एक साहबी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला, वो फरमाते हैं कि सब लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छाई के बारे में ज्यादा सवाल करते थे, और मैं बुराइयों के बारे में ज्यादा सवाल करता था। वो कहते हैं खुद उसकी वजह यह है, इसलिए पूछता था कि कहीं उस बुराई में मैं मुब्तला